हेलो। नमस्ते यार। तो देखो यार, मुझे कुछ बात करनी है। मतलब इतनी बड़ी मूवी है और मतलब इसका बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। मतलब पिछले साल आई थी, इसका फर्स्ट पार्ट आया था और अभी सेकंड पार्ट आने वाला है। लेकिन कहीं पर भी इस मूवी का कोई मतलब हो हल्ला नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी मूवी और बिल्कुल भी शोर नहीं है, सन्नाटे में मतलब अभी तक कुछ भी नहीं। मतलब पहला पार्ट जो है वो भाई मतलब बहुत ही बढ़िया था। मतलब अच्छा लगा, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा था। अभी आपने देखा है या नहीं पता नहीं। और मतलब चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात करता है, और मुझे लगता है कि बात करनी ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ी मूवी है। तो पता नहीं, लेकिन फिल्म मेकर्स और जो प्रोडक्शन सब है वो इसके मतलब क्या मतलब क्यों अब तक कोई भी वैसा इन्होंने प्रमोशन वगैरह इतना क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब इतनी बड़ी कास्ट है, इतना सब पोटेंशियल है, स्टोरी में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पहला पार्ट बहुत सक्सेसफुल है, फिर भी सेकंड पार्ट का अभी तक कोई हो हल्ला नहीं, कुछ प्रमोशंस नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मतलब क्या कर फिल्म मेकर आखिर सोच क्या रहे हैं इस मूवी के बारे में। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, भाई साहब क्या बोलूं मैं। मतलब इसकी जो हिस्ट्री है, जो फर्स्ट पार्ट बनाने की, मतलब उसमें इतना स्ट्रगल है। देखो यार, ये बेसिकली एक तमिल मूवी है। फर्स्ट पार्ट इसका मतलब सेकंड पार्ट एक ही पार्ट बनने वाला था, लेकिन फर्स्ट पार्ट इतना बड़ा बन गया कि सा मतलब सेकंड पार्ट बनाने की जरूरत पड़ गई इनको, कि एक पार्ट में इतनी बड़ी स्टोरी फिट नहीं होगी, उन्हें पता चल गया। तो उन्होंने सेकंड पार्ट में स्टोरी कंटिन्यू करने की सोची, और अच्छा किया मेरे ख्याल से। एक पार्ट में मतलब जो मूवी है वो बहुत ही मतलब पॉलिटिकल ड्रामा है, बढ़िया है। मतलब फर्स्ट पार्ट तो मतलब अच्छा है। मतलब अ, देखो यार, इस मूवी को पहले बहुत से तमिल फिल्म मेकर्स ने बनाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया भाई, बजट की वजह से। मतलब 1950 से लेकर के 2019 तक इसका जो हिस्ट्री है बनाने का, वो उस पे भी एक मूवी बन सकती है अलग से। हाँ भाई, बहुत बड़ी। मतलब इतनी बड़ी स्टोरी है उसकी फिल्म मेकिंग की कि मतलब क्या ही। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो देखो यार, बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने इसको बनाने की कोशिश की। इवन जो हमारे एम जी रामचंद्रन है, उस टाइम के 1950s के सबसे बड़े फिल्म मेकर रहे हैं तमिल इंडस्ट्री के, उन्होंने भी इस मूवी को बनाने की कोशिश की, लेकिन मनी प्रॉब्लम, फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से फिल्म रुक गई। तब उसके बाद इस मूवी को हमारे जो मणिरत्नम साहब है, उन्होंने 1980 में अडॉप्ट किया। और 1980 से लेकर 2010 तक वो भी कोशिश करते रहे कि इस मूवी को रीराइट करे, स्टोरी को रीराइट करे। और रीराइट करने के बाद प्रोडक्शन चालू करके मूवी को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया उनसे उस टाइम तक। और फिर उसके बाद वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। मतलब बनाने का ही है भाई, बनाने का ही है, लेकिन बन नहीं पा रही थी क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम थी। कोई इसको इस स्टोरी को फंडिंग करने के लिए रेडी नहीं था शायद। और उसके बाद आया भाई 2019 में लाइका ने इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए एग्री एग्री हुआ। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और लाइका ने कुछ कास्ट एंड क्रू को चेंज करके मतलब करने की कंडीशंस डाली उस मूवी के लिए, कि भाई यही यही कास्ट चाहिए हमको और तभी हम पैसा लगाएंगे। और उसके बाद 2019 में जाकर ये मूवी प्रोडक्शन में आई। और प्रोडक्शन में आने के बाद भी भाई 2019 के 19 में तो पता ही है आपको, फिर से लग गए इस मूवी के। मतलब कोविड की वजह से फिर से इसका प्रोडक्शन रुक गया, क्योंकि ये जो मूवी है ये ऑल ओवर इंडिया में मतलब हर अलग अलग लोकेशंस पे शूट होने वाली थी। पूरे इंडिया में नहीं, कुछ सीन्स तो इसके थाईलैंड वगैरह में भी शूट हुए हैं ऐसा। मतलब अभी हाँ, मतलब बढ़िया सीन्स भी है। अभी पूरे इंडिया में शूट हुआ है इस मूवी का। और फाइनली जाकर 2 बार हॉल्ट होने के बाद, मतलब जो शूटिंग है 2 बार रुक गई थी कोविड की वजह से। और उसके बाद भी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी इसकी डेट्स आगे चली गई कोविड की वजह से ही, क्योंकि उन्हें थिएटर में रिलीज करना था।
तो फाइनली ये मूवी जब कोविड खुला तब 30 सितंबर 2022 को फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई। और थिएटर्स में जो मतलब रिलीज हो गई वो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड सब, मतलब 4DX में भी रिलीज हुई थी, 3D में 2D में, हिंदी हिंदी तमिल सब लैंग्वेज में अवेलेबल थी ये मूवी। और भाई साहब इसने जो मतलब तमिल मूवी के जो रिकॉर्ड्स तोड़े, मतलब कोविड के बाद भाई इतना किसी 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 मूवी ने इतना कमाया नहीं था जितना इस मूवी ने कमाया। इसका मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो है कोविड के बाद का उस टाइम पे हम अगर देखें तो सबसे खतरनाक जो इनकम है वो कहा जा सकता है। कोविड के बाद किसी भी मूवी ने इतना कमाया नहीं था क्योंकि पब्लिक ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तब थिएटर में जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन इस मूवी ने वापस से थिएटर में जाने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को। और हाँ उसकी जो कलेक्शन है वो 500 करोड़ तक चली गई थी, और एक किसी भी तमिल मूवी के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि तब तक किसी भी मूवी ने इतना इतना बड़ा अमाउंट नहीं क्रॉस किया था 500 करोड़ का। सिर्फ मतलब इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड तो कुछ अभी मेरे मतलब इतना पता नहीं कितना हुआ था, लेकिन सिर्फ इंडिया में 500 करोड़ कमाया था इस मूवी ने कोविड के बाद। कोविड के पहले की बात नहीं कर रहा मैं, तब तो बहुत ही अलग था, 300-400 करोड़ ऐसे 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 हो जाते थे हर एक मूवी के। लेकिन कोविड के बाद ये पहली मूवी बनी थी जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। तो ये है इस मूवी की हिस्ट्री। लेकिन अभी अभी इसका जो मतलब सेकंड पार्ट भी आने वाला है, लेकिन इसका कोई मतलब कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं। लेकिन भाई ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत ही बढ़िया है, और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, तो ये वही मूवी है, PS1 पोलियन सेलवन वन। तो बेसिकली देखो यार 2022 में इसका पहला पार्ट आया था, पिछले साल ही, मतलब ज़्यादा अभी मतलब टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग शायद अ, मेरे ख्याल से भूल गए होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अभी अभी वापस से देखा है क्योंकि अभी सेकंड पार्ट है वो अभी आने ही वाला है 28 अप्रैल को। तो मुझे लगा कि इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करना चाहिए, तो मैं अभी इसका जो रिव्यू है वो कर रहा हूँ। देखो यार फर्स्ट पार्ट जो है, ये जो फिल्म है पोलियन सेलवन PS1 और PS2, इसका जो पार्ट इंडियन ऑथर है कल्कि कृष्णमूर्ति, उनकी ये नॉवेल है। और उन्होंने इस नॉवेल को लिखा है, मतलब ये जो है इंडियन हिस्ट्री और फिक्शन इन दोनों को मिला के उन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिसमें हिस्ट्री का भी पार्ट है और थोड़ा सा फिक्शन भी है। उसको मिला के स्टोरी बनाई है उन्होंने। इंडियन हिस्टोरिकल फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है उसकी, जिसके जिसके डायरेक्टर जिन्होंने जिसके डायरेक्टर है मणिरत्नम साहब, उन्होंने खुद डायरेक्ट की है ये मूवी। और इसकी जो कास्ट है इतनी मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स है तमिल के, मतलब हमारे विक्रम सर है, और कार्ति, जयम जयम रवि है, टॉलीवुड के बड़े एक्टर, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी यहाँ बॉलीवुड की, इतने मतलब कास्ट भी बहुत बड़ी है, त्रिशा त्रिशा भी है, त्रिशा मैम बहुत बड़ी बड़ी कास्ट है इस मूवी की। बहुत मतलब बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स है, टॉलीवुड बॉलीवुड दोनों दोनों साइड के। फिर भी, और इस मूवी को म्यूजिक दिया है हमारे खुद AR रहमान सर ने। म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। और देखो यार फर्स्ट पार्ट की अगर स्टोरी की अगर स्टोरी की अगर बात करें तो देखो यार वो वंदियाथेवन ये होता है विक्रमादित्य का खास होता है, जो एक संदेश लेकर निकलता है अपने चोला साम्राज्य की तरफ। क्योंकि जो हमारे युवराज होते आदित्य कारकलन, उनको ऐसा लगता है कि यार कि हमारा जो राज्य है, चोल साम्राज्य था, उस पे कोई मतलब विपत्ति आने वाली है, या मतलब कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब विपत्ति आने वाली है, कुछ संकट है, ऐसा लगता है उसको। तो वो भेजता है कि देखो यार जाके मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मेरे जो खबरी है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है, मतलब जो हमारे जो मंत्री लोग हैं वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हमारे किंगडम के अगेंस्ट।
तो जाकर तुम मेरी जो बहन है उसको सब बता दो। और जो उसके बाद में जो होता होता जाता है, वो जो निकलता है जो संदेश लेकर, उसके बाद मतलब जो पॉलिटिक्स है मूवी में, वो मतलब भाई साहब दिमाग हिला देती है मतलब। और उसमें ऐश्वर्या राय का भी रोल है। अपनी जो आदित्य कार्यकलन है वो मतलब उनकी और ऐश्वर्या राय का जो कैरेक्टर है उनका अलग ही चल रहा होता है मतलब। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मतलब अभी ये फिक्शन स्टोरी है। आप पहला पार्ट अगर देखा नहीं है तो आप जरूर देखिए। मतलब मैं फुल स्टोरी अभी बताऊंगा नहीं। अभी जो जस्ट सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें हम दोनों पार्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे, पूरा रिव्यू बनाएंगे। लेकिन खाली ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पता चले कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी आने वाली है, PS2 करके। पोलियन सेवन टू, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, हाँ, अभी 3 दिन बाद। बहुत ही मतलब पहला पार्ट तो भाई म्यूजिक में वगैरह सब में बेस्ट है, मतलब मस्त है। दिमाग पे जोर डालने के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि आप गए और पिक्चर देखी, मजा आया और समझ में आ गई, ऐसा नहीं। आपको समझना पड़ता है खुद से कि भाई मूवी में क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हाँ ये ऐसा हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम मूवी खुद ही हमको सब समझाती है बोल के, जैसे कि बाकी की मूवी में होता है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में किया था, साला सब खुद ही बके जा रहा है। ऐसा नहीं है। हमको सोचने पे मजबूर करती है मूवी कि समझो, खुद समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो भाई सिनेमाटोग्राफी है इस मूवी की, क्या मतलब भाई सीन्स वगैरह सेट्स, मतलब ये मूवी कोई बाहुबली जैसी नहीं है जिसमें बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा गूज बम्स वाले म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, साइलेंट मूवी है पूरा। मतलब कभी कभी आपको थोड़ा सा बोर भी लगेगा, स्लो है मूवी। मुझे वो ज़रा कुछ लगा, मतलब अगर इसमें थोड़ा सा अगर तड़का वगैरह कुछ लग जाता है बाहुबली जैसा मूवीज का, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं देता। बहुत ही साइलेंट मूवी है। लेकिन जो ये मूवी उसी तरह की होनी चाहिए शायद, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है। पॉलिटिकल जो है, मतलब एक किंगडम में जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, मतलब हुआ करते थे, उस तरीके का है। मतलब अपना मतलब जो गेम ऑफ थ्रोन्स में था उसमें भी थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह अच्छा था। मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता था पब्लिक का। और वो एक वेब सीरीज है, लेकिन हॉलीवुड और बॉलीवुड में, टॉलीवुड में कंपैरिजन करना मुझे थोड़ा सा मतलब ये लगता है। लेकिन फिर भी उसमें भी ये मूवी मतलब फिर भी ये मूवी देखने के लायक तो है भाई। बहुत मतलब मजबूर करती है सब कुछ हमको समझने में। इस वजह से आप पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और अगर देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको पहला पार्ट। और ठीक है, अभी सेकंड पार्ट आने वाला है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, दोनों पे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। ज़रूर देखना। और सेकंड पार्ट देखने के बाद देखते हैं अभी कैसा है क्या है। फर्स्ट पार्ट तो भाई ज़रूर देखियो, ज़रूर। मतलब देखने के लिए अभी थोड़ा ना पैसा लगेगा। चलो यार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना जो किसी का भाई किसी की जान, इसका रिव्यू किया है भाई ने तुम्हारे, देख लेना। और बाकी के भी मतलब है वेब सीरीज, वो सब वीडियो इधर मिल जाएंगे, देख लेना एक बार। चलो फिर यार, मिलते हैं। नमस्ते। आम्हाला सगळे समजते, समजते ना? नमस्ते।